मेरी लेटर में अवश्य लिखा था किस प्रकार से पुलिस एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा था। के बाद मैंने बहुत सी चीजें थी जो उस लेटर में नहीं लिखी थी, लेकिन मैंने शेयर करना चाहूंगा कि किस प्रकार से मुझको प्रेशराइज करके कोशिश की गई थी कि इनके जो पॉलिटिकल विरोधी हैं, राजनीतिक जो विरोधी हैं, जैसे कि उस समय के तत्कालीन लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे श्री देवेंद्र फडणवीस, उनको और मेरे को एक यूएलसी का केस, अर्बन लैंड सीलिंग का केस, थाने का पुराना केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसमें संजय पांडे के माध्यम से उसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी प्रकार से श्री फडणवीस को और मेरे को उस केस में घसीटा जाए, हमको इन्वॉल्व किया जाए। और इतना ही नहीं, एक जो और बात बताना चाहूंगा, उस केस में ऐसी भी इंस्ट्रक्शंस दी थी संजय पांडे ने उस केस के तत्कालीन आईओ सरदार पाटिल को कि उसमें उस समय जो सरकार का हिस्सा थे प्रेजेंट अभी के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे को भी उस केस में घसीटा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। ये बात भी उस समय के आयोग के ऊपर प्रेशर लाके संजय पांडे ने की थी और वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ले रहा था श्री अनिल देशमुख से, श्री शरद पवार से और उस समय के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से। मी एवढंच सांगेन की त्यांनी मला अटक करण्याच्या संदर्भात आणि भाजपच्या नेत्यांना अटक करण्याच्या संदर्भात जे काही वक्तव्य केलेलं आहे ते पूर्णपणे सत्य आहे। याचा सगळा प्रयत्न झाला, त्यांनी तर एकच इन्सिडेंट सांगितलं, असे 4 इन्सिडेंसेस आहेत की ज्याच्यामध्ये खोट्या केसेस करून मला कशी अटक करता येईल याचं षडयंत्र झालं। परंतु हे सगळे षडयंत्र त्यावेळी आम्ही त्याचा पर्दाफाश करू शकलो